You are watching LOC Times. ये पाकिस्तान की बौखलाहट है क्योंकि ट्रंप सरकार आ चुकी है। उसने ये जो फंडिंग है कई कंट्रीज़ की जो रोकी है उसमें पाकिस्तान भी एक है, और जो नज़दीकियाँ इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब की ट्रंप के साथ बढ़ी है, उससे भी ये बौखलाहट में आप उनके अवाम के तासुरात सुने। वो कहते हैं जी देखिए अब अमेरिका ने भी हमें त्याग दिया है पूरे तरीके से, और इंडिया जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, अभी जो उसका अपने नरेंद्र मोदी साहब का जो अमेरिका का दौरा हुआ है उससे लेकर के ये बिल्कुल वाजिया एक सिग्नल चला गया है। अमेरिका और भारत जो है वो बहुत करीब आ चुके हैं। 35,000 करोड़ का एक उनके जो डील हुई है, और 35 हवाई जहाज़ जो आए हैं वो भी हमें मिल गए हैं, लड़ाकू जहाज़ें। तो उसको लेकर के अब पाकिस्तान, ये बड़ी गलत बात है जो इसने सीज़ फायर वायलेशन की है पिछले 5-6 दिनों में, तो उनके किसानों को भी फ़ायदा था, हमें भी फ़ायदा था, लोग आराम से चैन से जी रहे थे। तो अगर इसी तरीके ये जो आर्मी पोस्ट, देखिए आर्मी पोस्ट पे जो हुई है, अगर आर्मी ने रिटेलिएट किया तो पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, ये यहाँ से क्योंकि नारकोटिक्स की स्मगलिंग भी कर रहा है इसी की आड़ में, इसी फायरिंग की आड़ में। हमें पीछे जो माजी का तजर्बा है कि फायरिंग की आड़ में वो घुसपैठियों को बेचता था, और उसके साथ साथ जो स्मगलर हैं नारकोटिक्स लेकर के आते हैं। तो ये डबल गेम इस वक्त पाकिस्तान की है। एक तो वो अपना जो खींच है वो निकाल रहा है, दूसरा अब इंडियन आर्मी भी रिटेलिएट कर रही है। परसों जो हुआ है हमारा बालाकोट सेक्टर में, तो वो भी हमें खबरें मिली है कि पाकिस्तान का बहुत भारी नुकसान हुआ है उसमें, जिसमें हमारे एक आर्मी ऑफिसर और एक जवान शहीद हो गए। अखनूर की अगर हम बात करें आईडी में, तो वो तो वहाँ के लोग रो रहे हैं कि जब इंडिया ने जब रिटेलिएट किया तो उसका भी उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। और इंडिया अगर रिटेलिएट करेगा इसके बाद, अगर ये इस किस्म की हमाकत पाकिस्तान करेगा, तो उसको और उसकी आवाम को बड़ा भारी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और है ये बौखलाहट है इंडिया और अमेरिका के नज़दीक आने की। इंडियन आर्मी की पोस्ट पे देगवार सेक्टर में, तो ये पिछले 5-6 दिन के अंदर ये दोबारा हिमाकत की है पाकिस्तान ने। कभी अखनूर के अंदर आईडी लगा के जो ऑफिसर और जवान शहीद हो गए, फिर बालाकोट सेक्टर में और उसको काफ़ी नुकसान भी खाना पड़ा पाकिस्तान को सीज़ फायर वायलेशन के बाद, और आज पुंछ के देगवार सेक्टर में भी हुआ दोबारा। तो आप क्या इस पे कहोगे? जैसा पाकिस्तान के नाम में तो पाक है, लेकिन उसकी हरकतें जितनी भी हैं वह नापाक ही रही हैं। उनका इतिहास भी यही है। पिछले कुछ दिनों से जो है वो अपने फिर से सीज़ फायर वायलेशंस को बढ़ावा दे रहा है। जो हमारा 10 से 12 साल से पिछले सीज़ फायर चल रहा था, जिसके कारण यहाँ पर अमन और शांति की बहाली हुई थी, और जो यहाँ के बाशिंदे थे वो बिल्कुल अमन और शांति से रह रहे थे, उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। हालांकि उसके अपने अंदरूनी हालात इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। उसके हर दिन आए दिन वहाँ पर उनके लोगों की कैजुअलिटी हो रही है, लेकिन उसको अपलिफ्ट करने के बजाय वो सोचता रहता है कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो है परेशानी पैदा की जाए। पहले उसने अखनूर में इस तरह की हरकत की, और आज जो पुंछ में दिगवार सेक्टर में उसने चौकियों को निशाना बनाया। हमारी भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि इसको आप इससे भी जोड़िए कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इस समय ट्रंप के साथ हैं, और जो पूरा विश्व है वो भारत की जो पावर है उसको मान रहा है। हमारी नई नई डील्स हो रही हैं आर्म्स एंड एम्युनिशन को लेकर, और ये भी चीज़ें पाकिस्तान, चीन और जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमारे से इत्तेफाक नहीं रखते उन सब के लिए एक बुरे सपने की तरह है। हालांकि भारतीय सेना सक्षम है और इस हर जो नापाक हरकत है उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। हम पुंछ के बॉर्डर इलाके से यही अपील करते हैं अपने प्रधानमंत्री से और अपनी सेनाओं से कि जो यहाँ के जितने भी बाशिंदे हैं सभी मजहबों के, वो भारतीय सेना के साथ हैं, और भारतीय सेना मुंह तोड़ के जवाब दे ताकि पाकिस्तान दोबारा ऐसी हिमाकत ना कर सके। बहुत बहुत